आइए आपको ले चलते हैं आज भानगढ़ के किले में, जो कि राजस्थान की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। तो मैं आज विजिट करने वाला हूँ राजस्थान का भानगढ़ का किला। तो देखते हैं अंदर सच में कुछ है या फिर बातें ही बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। This is the most haunted place of Rajasthan. This right here is the most haunted place of the Rajasthan. So hello guys, welcome to The Forever Sweat। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान का सबसे हॉन्टेड प्लेस, जिसको बोलते हैं भानगढ़ का किला। इससे हॉन्टेड जगह आपको नहीं मिलेगी पूरे राजस्थान में। तो इसमें आवाज़ गूंज रही है, बहुत डर लग रहा है। अंदर ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, और ऊपर से वो थोड़े नेगेटिव टाइप के मंदिर होते हैं वो भी बने हुए हैं। अब आपको इसके भूतिया कंपार्टमेंट दिखाते हैं। चलो, अरे आंखें दिख रही हैं भाई, वो देख नीचे चमक रही। पायल की आवाज आई और पूरी इसकी आंखें देखो कैसी हो गई हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉरएवर स्वेट। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान का सबसे हॉन्टेड प्लेस, जिसको बोलते हैं भानगढ़ का किला। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ये कैसे बना, क्या स्टोरी है, सब आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अभी मेरी चेहरे की हंसी अच्छी खासी दिख रही है, थोड़ी देर बाद ये हंसी उड़ने वाली है। मैं अभी राजस्थान के अलवर ज़िले की ओर जा रहा हूँ और मेरी मंजिल है भानगढ़ का किला। चारों ओर फैली वीरानी, घने जंगल और रास्ते में पड़ने वाले गांव को देखकर एक अलग ही एहसास हो रहा है। कहते हैं कि इस किले की डरावनी कहानियाँ लोगों को यहाँ आने से पहले ही डरा देती है। तो इस किले के बारे में एक बात हर जगह सुनने को मिलती है, यहाँ शाम होते ही रुकने की मनाही है। सरकार ने भी यहाँ साइन बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद कोई अंदर नहीं रह सकता। आखिर ऐसा क्या है इस किले में? तो जैसे जैसे भानगढ़ का किला पास आता जा रहा था, हमारे मन में थोड़ी सी सिरहन महसूस हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह नेगेटिविटी भानगढ़ के किले की वजह से है या फिर किस वजह से। अब यहाँ से भानगढ़ का किला थोड़ी ही दूर था, तो हमने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया और फिर निकल पड़े आगे सफ़र के लिए। अब आपके और मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या भानगढ़ किले की कहानियाँ सच हैं या सिर्फ ये महज लोगों की कल्पना है? तो चलिए इस रहस्यमय पर्दे से आज हम लोग पर्दा उठाने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि भानगढ़ के किले में सच में कोई भूतिया चीज़ है या फिर जस्ट लोग ऐसे ही इसको हवा में उठाए रखे हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे भानगढ़ के किले की तरफ। तो मैं और मेरी फैमिली पहली बार जा रहे थे इस भानगढ़ के किले में। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं। सच बताऊँ तो इन लोगों को कोई आइडिया भी नहीं था कि ये राजस्थान का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। मैं तो बस इनको ऐसे ही ले जा रहा था कि ये एक किला है और यहाँ हम लोग घूमने चल रहे हैं। तो हम पहुँच चुके थे भानगढ़ किले के दरवाजे पर। यही वह स्थान है जहाँ से लोग अंदर तो जाते हैं, लेकिन शाम होने से पहले लौटने की हिदायत दी जाती है। कहते हैं कि यहाँ रात के समय रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देती हैं। किले के दरवाजे के ऊपर ही साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यह सरकारी चेतावनी कोई साधारण बात नहीं है। अगर ये सिर्फ एक अफवाह होती तो इस तरह के नियम क्यों बनाए जाते हैं यहाँ पर? तो भाई यहाँ पर टिकट है इंडियंस के लिए 25 रुपए की पर पर्सन। तो भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया की है। तो राजकुमारी रत्नावती अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। कहते हैं कि उनका सौंदर्य ऐसा था कि उन्हें देखने वाला हर व्यक्ति उनकी ओर खिंचा चला जाता था।
उसी राज्य में एक काले जादू का माहिर तांत्रिक सिंघिया भी रहता था। वह राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया और किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना चाहता था। तो सिंघिया ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने एक ऐसा जादुई तेल तैयार किया जिसे अगर रत्नावती छूती तो वह उस पर मोहित हो जाती। उसने यह तेल राजकुमारी की दासी के माध्यम से राजमहल में भिजवा दिया, लेकिन राजकुमारी जो बुद्धिमान थी उसकी चाल को समझ गई। उन्होंने वह तेल जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह तेल जमीन पर गिरा, वह एक विशाल चट्टान में बदल गया और उस चट्टान से तांत्रिक सिंघिया को कुचलकर मार डाला। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने बहादुर किले और उसके निवासियों को श्राप दिया कि यह किला और इसके लोग बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ कभी सुख शांति नहीं होगी। उस श्राप के बाद भानगढ़ किले पर तबाही आ गई। कुछ समय के बाद यहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसमें किले के सारे निवासी मारे गए। जो आसपास के ये खंडर दिख रहे हैं, इनमें रहते थे सारे लोग। आज यह किला खंडर बन चुका है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर ही दिख रहा है। और लोग मानते हैं कि यहाँ तांत्रिक और मारे गए लोगों की आत्माएं अभी भी भटकती हैं इस जगह पर। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय किले के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के कदमों की आहट, रोने या चीखने की आवाज़ें, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है। ये है एंट्रेंस यहाँ का। ये रास्ता आया है इधर से और ये है एंट्रेंस अपना भानगढ़ फोर्ट का। अभी अंदर चल के देखते हैं। बहुत ही भूतिया बताया जाता है ये तो वही सेम स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो वहाँ बाहर लिखी थी। अंदर चल के देखते हैं कितना भूतिया है। तो यह है गोपीनाथ टेम्पल, जहाँ माना जाता है कि रानी रत्नावती जो है वो डेली पूजा करने आया करती थी। तो रात में किले के अंदर कुछ परछाइयाँ देखी जाती हैं जो अचानक से गायब हो जाती हैं। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीब सा महसूस किया है। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि जो लोग सूर्यास्त के बाद अंदर रुकते हैं किले के, भी अगली सुबह या तो ठीक हालत में नहीं मिलते, या तो गायब ही हो जाते हैं, या मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। तो इस मंदिर के जस्ट पीछे एक हवेली है जिसे डरावना हिस्सा माना जाता है पूरे किले का। कहते हैं यहाँ रात बिताने वाले एक व्यक्ति ने सुबह यह कहते हुए होश खो दिया था कि उसने किसी को कमरे में चलते हुए देखा था, जबकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं भानगढ़ के किले पे। यहाँ पे खाली भूत ही भूत रहते हैं। तो एएसआई ने किले के बाहर स्पष्ट चेतावनी दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। अब एंट्री करके अंदर चल के देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे भूत है कि नहीं है। ये देखो व्यवस्था। अभी से ही आवाज आने लगी है भूतों के ऊपर से। एक बार ऊपर चल के नज़ारा देखते हैं कैसा नज़ारा देखने को मिल जाता है भानगढ़ के किले से। ये देखो, ये चिड़िया भूत ने मार दी। तो इस चिड़िया को आप ध्यान रखना, क्योंकि जब हम जा रहे थे तब ये चिड़िया जिंदा थी, लेकिन जब हम लौट के आए वीडियो के एंड में तब हमने देखा कि इसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई थी और ये मर चुकी थी। तो क्या आप जानते हैं कुछ इस किले के बारे में? नो सर, है नहीं जानकारी किले के बारे में कोई जानकारी नहीं। बस इतना पता है कि एक तांत्रिक और रानी रत्नावली की मृत्यु के बाद ये किला भूतिया हो चुका है, और इतना पता है। तो यहाँ पर भूत रहते हैं अभी में भटकते हैं। ये राजस्थान का सबसे हॉन्टेड फोर्ट माना जाता है। आवाज़ें यहाँ से आती रहती हैं। एक बार चल के देखते हैं। तो इधर पीछे से आवाज़ आ रही थी तो मैं देखने गया तो वहाँ पर तंत्र मंत्र चल रहा था और बहुत सारे लोग, एक तांत्रिक भूत उतारने में लगा हुआ था एक इंसान का, जो कि ये नंगा लेटा है।
इस खंडर का जो सन्नाटा है और हवा की सरसराहट है इसे एक अलग से डरावनी जगह बना देता है। हाँ ऊपर चल के देख रहे, लौट के चले हैं उधर। हाँ खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ना। ये देखो व्यवस्था, खुफिया व्यवस्था है। पीछे कदम बढ़िए उनके जैसे मैं चिल्लाए। यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा मिलता है। तो किले के अंदर एक ऐसा खास हिस्सा है जिसे हवेली कहा जाता है। यह हिस्सा राजा और उसके परिवार के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यह किले का सबसे डरावना और सबसे रहस्यमयी हिस्सा माना जाता है। इस किले का कहते हैं कि इस कमरे में रात बिताने वाले लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। किसी को कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती है तो किसी के गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी दीवारों पर खून के धब्बे अचानक से दिखने लगते हैं फिर गायब हो जाते हैं। यहाँ अक्सर अंदर कमरों में ठंडक महसूस होते हैं, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति का साया हमारे पीछे लगा हुआ हो। तो जैसे ही हम किले के सबसे ऊपर पहुँचे तो इससे हमें एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर किसी भी जगह पर छत नहीं बची थी। तो यह उस तबाही का मंजर है जो सिंघिया ने श्राप दिया था कि यहाँ पर तबाही ही तबाही मच जाएगी और कोई यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ का ये शायद नियम है कि यहाँ पे एक भी छत नहीं मिलेगी आपको किसी भी जगह की। ये देखो यहाँ पे किसी भी जगह की। हाँ बस्ती है मंदिर है अपने, भू मंदिर भू मंदिर भू मंदिर भू मंदिर भू मंदिर। तो यही है आपका कुछ भानगढ़ फोर्ट, बड़ा खतरनाक है। पसीने छूट गए। अंदर तो ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे जाने में, दिन में जाने में डर लग रहा था। सोचो रात की तो बात ही छोड़ दो। बहुत खतरनाक जगह है भाई। ये पता नहीं कहाँ पे गया है ये रास्ता। इसमें इतने हिडन रास्ते हैं ना, और दिन के टाइम जब वहाँ पे इतना अंधेरा है तो रात में सोचो कितना डर लगता होगा। अभी अतुल भैया अतुल भैया की हवा निकल गई देखो। तो इस किले के कुछ ऐसे हिस्से में मैं जाने वाला हूँ जहाँ पर वह हिस्सा सिर्फ रानी रत्नावती के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका था। तो हम लोग ने हिम्मत करके वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो हमारे साथ हुआ उसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ दीवारों से किसी के रोने की आवाज़ें अक्सर आती रहती हैं। महल के चारों ओर परछाइयों को घूमते हुए भी काफ़ी लोगों ने देखा है। यहाँ खड़े होने पर अक्सर ऐसा लगता है कि कोई आपको पीछे से देख रहा है। कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी इस जगह पर तांत्रिक सिंघिया के डर से यहीं इसी फोर्ट में कैद है। यहाँ पर इस फोर्ट के जस्ट सामने आपको एक दिख जाएगा तुलसी का चौबारा। यहाँ पर तुलसी का बहुत ही बड़ा बगीचा हुआ करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि तुलसी के पौधे के पास अक्सर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई महिला दिखाई देती है जो दूर से किसी को बुलाती है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाओगे तो वह गायब हो जाती है। कई बार यहाँ रात में किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं इसी बगीचे से। इस किले के आसपास कई मंदिर हैं, जिसमें से सोमेश्वर नाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, हनुमान मंदिर और गोपीनाथ मंदिर प्रमुख हैं। ये है आपका भानगढ़ का किला। इससे हॉन्टेड जगह आपको नहीं मिलेगी पूरे राजस्थान में। अभी दिन के टाइम मेरी हवा निकल गई थी। ऐसी ऐसी जगह हैं इस किले में। पूरा का पूरा टूटा हुआ है, ख़त्म बिल्कुल। और सोचो अगर रात में आप यहाँ पे विज़िट करते हो क्या हालत रहेगी। देखो नज़ारा। यह भानगढ़ का किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर अक्सर आपको हिरन,
और नीलगाय और शेर, चीता, यहाँ पर सारे के सारे जानवर देखने को मिलते हैं। तो यह भी एक इसी वजह से मना किया जाता है रात के टाइम यहाँ पर रुकने के लिए, कि यहाँ पर जानवर, जंगली जानवर भी बहुत सारे हो सकते हैं और वो आपको मार भी डाल सकते हैं। यहाँ की दीवारों और यहाँ की गुफाओं में कई रहस्यमय घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कभी दीवारों से चीखें आती हैं। कई पर्यटकों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें दीवारों से अचानक से तेज चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दीवारों पर अचानक से अजीब सी आकृतियाँ बन जाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। तो सबसे खतरनाक चीज़ तो यह है कि कुछ पर्यटकों ने ये भी बोला है कि जो टूटे हुए खंडर हैं उनके आसपास अक्सर जो महसूस किया गया है कि उन्हें कोई धक्का दे रहा है या फिर कोई उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर खंडर के पास अंधेरा था। वो इतनी तेज चिल्ला रहा है, आवाज़ गूंज रही है पूरी। ये एक तरीके से वैली है ना, तो इसमें आवाज़ गूंज रही है। बहुत डर लग रहा है भाई साहब। हवा निकल रही है, हवा सच में बड़ा खतरनाक जगह है भाई। अंदर ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि उसने अक्सर ये जो छत के कोने हैं और छतें हैं उन पर सफ़ेद साए चलते हुए देखे हैं। और एक कहानी के मुताबिक तो छत पर बैठा एक व्यक्ति अचानक गायब हो गया और सुबह उसकी लाश खंडर के नीचे मिली। अब आपको इसके भूतिया कंपार्टमेंट दिखाते हैं चल के। अतुल भैया को तो डर लग रहा है, लेकिन मैं आपको, आपका रिपोर्टर, जाके दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या भूतिया जगह है। ये देखो, ये भूतिया जगह नंबर 1। तो माना जाता है कि भानगढ़ के किले में सूरज ढलने के बाद काले जादू की ताकतें आ जाती हैं। तांत्रिक सिंघिया की आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है और जो भी रात में यहाँ पर रुकने की कोशिश करता है उसे इसी डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है। कई पर्यटकों ने यहाँ अचानक महसूस किया कि उनका शरीर ठंडा हो गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनको छू लिया हो। तो आइए हम लोग मिलके भूत देखने आए हैं यहाँ पर रानी की आत्मा कहाँ बसती है। तो होपफुली रानी की आत्मा यहाँ पे है, अभी दिखाता हूँ। तो किले के अंदर एक गुप्त सुरंग भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे सिंघिया के ठिकाने तक जाती थी। सुरंग में प्रवेश करने वालों ने अंदर से किसी के चीखने और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें भी सुनी हैं। सुरंग के पास अक्सर तेज हवाएं चलती हैं जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल शांत होता है। भाई नीचे से कुछ, अरे आंखें दिख रही हैं भाई, वो देख नीचे चमक रही। बहुत इधर भैया आके देखता हूँ। अरे उधर तो आवाज आ रही यार, सच में बहुत अच्छी बोलती। भाई 120 पार हो चुकी है हार्ट बीट। सच में तो भाई निकलते जाके रास्ता ये शॉर्ट वाला। सच में हार्ट बीट तेज हो गई थी, अभी पता नहीं। अंदर से एक पायल की आवाज़ आई और ये लगा कोई की क्रॉस करके गया, तभी हम लोग भागे। जाती थी ना। सच में बहुत तेज हो गई हार्ट बीट। जे भागे हैं, जो कदर हम लोग भागे हैं अभी। भाई साहब चलो और एक बार ट्राई कर रहे। भैया पायल थी वहाँ पे और कोई भाग के निकला था, ऐसे ही नहीं भागे हैं। अरे बेंच बहुत अच्छा। आजा। अरे वो सॉरी।
ये ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ है, ये देखो नेचुरल एसी। पूरे भाई अतुल, अबे भाई बड़ी खतरनाक जगह है यार। चलते हैं भाई, अंधेरा होने वाला है, वैसे ही 5 बज गए हैं, अंधेरा हो जाएगा तो और फट जाएगी। चलते हैं यहाँ से, सच में बहुत वांटेड है। चलो काम का टाइम बिल्कुल नहीं पिक्चर आ रही है। हाइट बीट। दीप्ति क्या हाल चाल है? दीप्ति ठीक है। उसमें अब मैंने बताया उसमें रानी की आत्मा रहती है अभी भी, इसीलिए ये इतना टिका हुआ है। जिस दिन वो निकल जाएगी तो भरभरा के गिर जाएगा, क्योंकि जेई तो नहीं गिरा है, बाकी पूरा गिरा हुआ है। पूरा गिर ये देखो इधर, ये सब चीज यहाँ पे इस वजह से नहीं गिरा है, नहीं तो ये पूरा फोर्ट जो है वो गिरा हुआ है। रोंगटे खड़े हो गए हैं, देखो देखो। चलो और मन हमें दिखाएं जो झाड़ फूंक करा था बाबा, फोन लिए आप दिखाना, अभी तुमको दिखाएंगे। इस साइड दिखाओ, वो दिखाओ उधर भी, उधर देखो भूत चल रहे उधर। ऐसी कहानियां ऐसे ही और फैलती हैं। सच में भाई बहुत वांटेड है। तो इस किले के अंदर ऐसी जाने कितनी रहस्यमय गुफाएं हैं जहां जाने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरा जो मन था वो कर रहा था। अब देखो क्या हुआ, दिख भी नहीं रहा। एक बार चल के देखते हैं। अरे आँख दिख रही किसी भाई। अब नहीं हिम्मत हो रही, अब चल रहे घर पे। सच में अब घर पे चल रहे भाई। वो इतना अंधेरा है वहाँ पे, हिम्मत ही नहीं होती वहाँ पे। अब घर पे चल रहे भाई, बहुत खतरनाक जगह है। तो यहाँ ऐसे पे रानी और राजा कैसे चढ़ते उतरते होंगे? हाथी पे बैठ गए। हाथी ऐसे तो बढ़ जाता है। लोहा लेने देखना अभी ये एक हाथ है ना लोहा लेने के लिए। देखो ये एक हाथ से पूरा पत्थर निकाल दिया है, किले की दीवार ही निकाल दी। ऐसे फिर से सेट करके मैं भी इसे निकाल सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हुई है। यहाँ पे देखो, अभी नीचे चल के देखते हैं यहाँ क्या होता है। डर लग रहा है। चलेंगे ना, ऊपर से कूदोगे। चलेंगे ना जब अब भाई वापस नहीं जाना, और ना कभी यहाँ पे आऊँगा दोबारा। कोई देख रहा है तो वही मंदिर पे चलो वो भैंसे तो मंजिल का भी आत्मा भेजता है वहाँ। दोबारा नहीं आना है भाई, यहाँ पे भुगत गया जाके। अरे राजा ये बहुत हॉन्टेड जगह है, बहुत ही ज़्यादा। इन लोगों के मैंने अभी बताया नहीं है कि ये राजस्थान की सबसे हॉन्टेड जगह है और यहाँ की कहानी क्या है, इसलिए ये लोग घूम रहे हैं आराम से, लेकिन मुझे पता है पूरी स्टोरी। चलो दोबारा आओगी दीप्ति? इस जगह पे तो नहीं आऊंगी। अब की बार जो अंदर वो भाग के गया था उसके मिल के आएंगे अगली बार। नहीं, वैसे मैं चाहती थी कि रत्नावती मुझसे भी मिल के जाए, मुलाकात करें कि मैं यूपी मैनपुरी से यहाँ से उनसे मिलने आई हूँ। रात में मिलने आओ, रात में। यार ये तो जिंदा थी, मर कैसे गई? क्या मंदिर हो गई? अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने देखो इसकी बनाई थी वीडियो, तब ये जिंदा थी। अंडा धरो एवा को, इसकी आंखें देखो कैसी हो गई हैं।
भाई मैं अभी वीडियो दिखा दूंगा थोड़ी। जब मैं आया था तब मैंने इसकी बनाई थी, तब ये जिंदा थी। और अभी इसकी आंखें देखो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई हैं। भाई सच में कुछ ना कुछ तो है। इधर चलो। में कुछ जानवर हम लोगों ने अभी हिरन देखे वहाँ पे, और इधर हिरन भी थे। इसके अंदर इधर नहीं चल रहे हैं यार, उधर कुछ वो लोग तंत्र वंत्र कर रहे थे। इधर रहने देते हैं, आओ चलो। एक तो वो चिड़िया अभी जिंदा थी, पता नहीं क्या हुआ उसको। चिड़िया जिंदा थी। अबे तुम लोग खेल के गए ना भाई चिड़िया से, जिंदा थी। मामी ने फोटो भी खींची थी, मामी ने फोटो भी खींची थी। देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ, रोंगटे खड़े हैं मेरे। हेलो। तो भानगढ़ का किस्सा यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी डर, और मैं अब नहीं आने वाला हूँ यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे शाम को या रात के टाइम विज़िट करने का सोचते हो तो मत आना। वो यहाँ तक चढ़ के आया था, यहाँ तक मैं यहाँ से सीढ़ियों से लेके गया। हाँ यहाँ पे नहीं आना भाई। मैं तो इसके साथ खेलूंगा, बस ले आया चलते अपने यहाँ। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका रानी रत्नावती के भानगढ़ किले का बाहरी दृश्य। यहाँ पर अगर आपको आना है तो ध्यान से आइएगा, और ये हमेशा मेक श्योर करें कि आप सूरज ढलने से पहले ही यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि रात के समय की यहाँ पर नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और कुछ भी यहाँ पर आपके साथ हो सकता है। अभी मैंने इंटरव्यू लिया था यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का, वो भी बता रहा था यही चीज़। बताएं वो लोग जो मेरी वीडियो नहीं ये कह रही हैं कि मैं इतनी दूर से मिलने आई हूँ रानी। कौन सी रानी? कि मैं ये कह रही थी, मैं वहाँ यूपी मैनपुरी से मिलने आई हूँ रत्नावती से, और रत्नावती मुझसे इतना सा भी मिलने नहीं आई। वो उन्होंने आपके लिए रात की अपॉइंटमेंट रखी है। मान की हम बासा मिलना चाह रहे मंजोलिका से, और जब मंजोलिका आ जाती है उन्होंने रात की अपॉइंटमेंट रखी है 6 बजे की। आप आ सको तो आ जाना। अभी कितना टाइम बचा है? दिन में वो मैं उनकी जो रूम होता है आखिरी कमरा, वहाँ तक गई, लेकिन वो उससे भी बाहर नहीं आई। वो वहाँ से आई तो थी, तब तो हम लोग भाग आए। वो पायल छनकाती हुई आई, तब तक हम लोग गायब। अब रात में मिलने आने की मेरे में तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि सालों में काफी थक गई होंगी वो पूरे महल में भाग के। शर्त क्या है? क्या शर्त है? 1 करोड़ रुपए दे दे। 1 करोड़ रुपए में ये यहाँ आने को तैयार है। वहाँ से 1 करोड़ में तो मैं रानी, ये जो भी रानी है उनसे शादी करने को भी तैयार। अभी हवा निकल गई थी, अब शादी की बातें चल रही हैं। देखो ये है आपका भानगढ़ का किला। ये देखिए, दिस इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ राजस्थान। देखिए सामने ये तो उनका वो तो मुक्त होती नहीं, मुख्य होती है। वो ऐसे भटकती नहीं। एक तांत्रिक और उनकी आत्मा लोगों की। हाँ, जो यहाँ पे जितने भी तम हुए थे, मतलब पूरा गांव है, और रानी सही भी आता नहीं है। नहीं रात आप लोग आप लोगों की ड्यूटी कितने बजे तक रहती है? की 24 घंटे के वहाँ रहते हैं। जैसे सूर्यास्त होता है बाहर गेट तो बाहर निकाल के रिमांड गेट। यहाँ कोई ये मंदिर वगैरह हमला करते क्या पता। हाँ, देखिए और ये मंदिर वगैरह जंगली जानवर मंदिर बन भी रहते हैं। सही बात है, जंगल ही है वो पूरा। ये पूरा एरिया सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंडर आता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे भैया अभी वो पीछे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे सारे लोगों की आत्मा यहाँ पर भटकती है, और जो रानी थी यहाँ की उनकी आत्मा भी यहाँ पर भटकती है। अगर पता करना है कि सच है कि नहीं तो रात में आना पड़ेगा।
दिन में तो अभी मेरी हार्ट बीट 120 के पार हो ही गई थी। भाई देखो ये चीज़ें रात में कितनी डरावनी लगेंगी। ये चीज़ों का आपको आइडिया नहीं है, रात में कितनी डरावनी होने वाली। रात में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी हो जाएंगी अगर रात में आप यहाँ पे आते हैं। हाँ, इनके अंदर एक वो है, मतलब है हुई है कहाँ में क्या अच्छा लगता है ये चीज़। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये था हमारा भानगढ़ का किला। लेकिन इन्हें जाना पता हम यूपी। मेरी हार्ट बीट हो चुकी है 120 के पार और अब हम नहीं जाने वाले हैं यहाँ पे दोबारा कभी। कहाँ से आ रहा हूँ। और यहाँ पे टाइगर भी हो सकते हैं क्योंकि ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंडर में आता क्या है। चीज़ है? मछलियाँ देखो, कहाँ है? देखो मेरे पैरों में चिपक गई थी। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। कहाँ है? ये देखो ना छोटी छोटी। अब हम लोग जा रहे हैं वापस जहाँ से शुरू किया था क्योंकि अंधेरा होने लगा है और अगर अंधेरा हो गया तो रानी उड़ा देगी सबको। क्या हुआ ना, इनमें बीटीसी वाले जो पेपर हैं ना, जो सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ में पेपर की तो व्यवस्था हम कर दिए, लेकिन वहाँ में कैंडिडेट ही बैठ सके वो BA-BSc के ना हैं। ये पेपर तो अब हैं करीब 6 महीना है इन्हें, कम से कम 6 महीना है। अरे नहीं भैया, जी तो दिसंबर में तो BA-BSc वाले स्टार्ट भई हैं। 21 तारीख से पेपर हैं, कल परसों से। बड़े बड़े लोग। हाँ तो गांधी जी, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं गांधी जी मेहंदीपुर बालाजी क्योंकि अभी हम लोगों पे भूत चढ़ गया है तो भूत उतारना भी तो पड़ेगा। तो इसी के साथ भानगढ़ का पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। जो कोई भी मेरी कहानी को जानने की कोशिश करेगा वो अपने जीवन का आखिरी रात देखेगा। मैं रानी रत्नावती तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो लौट के जरूर आना।